वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेबर पेन को लेकर। कई महिलाएं हैं जिनको लेबर पेन, जिन्होंने पहली बार माँ बनने वाली हैं, उनको नहीं मालूम रहता है कि जो लेबर पेन का जो पेन रहता है यानी कि दर्द रहता है वो कैसे रहता है और उसको कैसे पहचानें और समय पर कैसे सही समय पर हॉस्पिटल जा सके। कई जो पहली बार माँ बनती हैं उन्होंने कई बार ऐसा सुना होगा कि इतना दर्द होता है, ये वाले सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाओं में सेम सिम्टम्स हों तो आप में भी वही हो, क्योंकि सभी महिलाओं की जो बॉडी रहती है वो अलग रहती है। सबको जो दर्द रहता है किसी किसी महिलाओं को सेम रहता है, लेकिन सभी महिलाओं को दर्द अलग रहता है। जैसे ही आपका 9th मंथ लग चुका होता है, आपका जो शरीर है धीरे धीरे वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होने लगता है। तो उसमें से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको पहचानना है। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका 9th मंथ लग चुका तो किसी महिला को 1 हफ्ते बाद ही डिलीवरी हुई, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं किसी का 40 हफ्ते निकल जाते हैं या 36 यानी 36 वीक्स के आसपास किसी को डिलीवरी होती है या किसी को लगते से ही हो जाती है, क्योंकि सभी का शरीर अलग रहता है। बेबी को जब जन्म लेना होगा तभी होगा। तो आज हम ऐसे कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे जो 9th मंथ लगने के बाद बेबी जैसे हेड डाउन पोजीशन करता है उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी 1 हफ्ते के अंदर, 2 से या 3 दिन के अंदर या 48 से 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हम जानेंगे, क्योंकि ये वही लक्षण हैं। कुछ जो आप में 5 या 7 लक्षण की बात करेंगे तो उसमें से कुछ भी आपको 1 लक्षण भी होता है या 2 भी होते हैं, ज़्यादातर 1 या 2 ही होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। बेबी जैसे ही हेड डाउन पोजीशन करता है यानी कि बेबी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होता है, तो जो सर है बेबी अपने नीचे कर लेता है, तो आपको बहुत अधिक बाथरूम आ सकती है, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट लक्षण है कि बेबी ने जैसे ही हेड डाउन पोजीशन किया तो आपका जो ऊपर का हिस्सा ये वाला है ये पूरा खाली हो जाएगा। आपको सांस लेने में इस समय काफ़ी आसानी होने लगेगी और आपको जो पेट का नीचे हिस्से वहाँ पर कड़क महसूस होगा और बेबी की मूवमेंट भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बार बार बाथरूम आ सकती है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, तो वो है आपको सांस लेने में आसानी होगी। आपका पेट नीचे की तरफ कड़क हो जाएगा जैसे मैंने अभी बताया, और आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपकी 1 हफ्ते या 20 दिन के अंदर डिलीवरी जल्दी ही हो जाएगी और आपको पेट का जो नीचे हिस्से में भारीपन भी लगेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो वो है आपका पैर। आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपके को सूजन भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को सूजन आए पैरों में, तो आपको भी आए किसी का, क्योंकि वेट कुछ अधिक रहता है, कुछ ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इससे भी उनका जो बेबी का वेट है और उनका वेट है पैरों पे ही आता है, तो इससे भी पैरों में सूजन आना स्वाभाविक बात है। तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे जो सिम्टम्स है 1 हफ्ते के अंदर जो देखे जाते हैं कि बार बार बाथरूम जाना या आपको म्यूकस प्लग निकलना। जैसे ही आप बाथरूम करने के लिए गए तो आप देखेंगे कि कुछ बाथरूम में म्यूकस प्लग यानी कि कुछ लाल डिस्चार्ज जैसा वाइट आपको निकलेगा, जो चिपचिपा भी हो सकता है या इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट पिंक हो सकता है या थोड़ा येलो हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। सेकेंड की बात करेंगे तो वो है पीठ में दर्द होना। जैसे ही बेबी ने हेड डाउन पोजीशन किया तो आपकी पीठ में दर्द बहुत अधिक बढ़ सकता है या आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि कुछ महिलाओं को पेट में अधिक एक तरफ दर्द होता है, किसी को जो कमर के पिछले हिस्से में बहुत अधिक दर्द होता है, उठने बैठने चलने फिरने में उनको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारी डिलीवरी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 48 से 24 घंटे वाले लक्षण है, उसमें ये सिम्टम्स है कि अगर आपकी 24 घंटे के अंदर डिलीवरी होने वाली है तो आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको पतले दस्त आ सकते हैं, आपको बार बार पोटी आ सकती है, क्योंकि ये लक्षण कई महिलाओं में होते हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं में ऐसा रहता है 24 घंटे वाले में या 5 से 6 घंटे जब बचे रहते हैं तो उनको जो भी वो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तुरंत उनको बार बार उल्टियाँ होने लगती हैं, कुछ भी खाना पच नहीं पाता है। या आपकी जो डिलीवरी डेट दी है, कभी आपको डिलीवरी डेट के यानी कि अगर आपको दी है 10 तारीख में से 1 तारीख के बीच में आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं कि खाना खाते से ही आपको उल्टियाँ होने लगी हैं या बहुत ज़्यादा आपको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं या आपके पेट में दिक्कत है, पीठ में बहुत अधिक दर्द है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अब बाथरूम करने जाते हैं तो बाथरूम में आपको
ये वाला जो सिम्टम्स है ये आपको 1 दिन में या 2-3 दिन के अंदर अंदर दिखाई देता है। और अगर आपको ब्लीडिंग आती है बाथरूम के साथ साथ तो आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि कुछ महिलाओं को बाथरूम करने के बाद ब्लीडिंग होने लगती है, उनको रेड डिस्चार्ज दिखने लगता है, म्यूकस प्लग निकलने लगता है, येलो हो सकता है, पिंक हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसके साथ साथ दर्द भी होता है तेज़ तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अब कुछ महिलाओं में ऐसा है कि उनको पीठ दर्द बहुत है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, उनको वाइट डिस्चार्ज भी होता है, म्यूकस प्लग भी निकल रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी पेन तो आया ही नहीं, अभी हम हॉस्पिटल जाकर क्या करेंगे। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जैसे मैंने पहले बताया, सभी महिलाओं की जो बॉडी रहती है वो बहुत अलग तरीके की रहती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ऐसा हुआ, उसको पेन आया, उसको पानी की थैली फटी तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है आपको ब्लीडिंग हो, आपकी पीठ में दर्द हो रहा हो, या आपको कुछ और अलग संकेत मिलते हों, या उल्टियाँ हों, या लूज मोशन हो, उसके बाद आपको दर्द आए। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको पहचान कर हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। क्योंकि कुछ महिलाओं में पानी की थैली तो फट जाती है लेकिन उनको पेन नहीं होता है, तो वो वेट करने लगते हैं कि अभी पानी की थैली ही फटी है, लेबर पेन तो आए ही नहीं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए, क्योंकि जैसे ही पानी की थैली फटती है बेबी पानी के अंदर ही रहता है, टमी काफ़ी छोटा रहता है, उसी में बेबी जीवित रहता है। तो पानी की थैली फटे वैसे ही आप हॉस्पिटल निकल जाइए, क्योंकि आपके बेबी का हॉस्पिटल जाएंगे आप, जाते जाते कभी आपको पेन आने लगे रास्ते में, या वहाँ पर आपको कुछ ऐसे पेन किलर दें, कभी आपको पेन नहीं आता हो, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। क्योंकि कुछ महिलाओं को घर पर फट जाती है लेकिन उनको दर्द नहीं आता है, लेबर पेन नहीं आता है, तो वो वेट करते रहते हैं। इससे में होता यह है, बच्चे की जान पर आ सकती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, और यहाँ तक कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी भी जा सकता है। तो आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। अब कुछ महिलाओं में ये वाले सिम्टम्स देखे गए हैं, किसी की पीठ में अचानक तेज़ दर्द हुआ, लेकिन लेबर पेन जो है वो 20 से 30 सेकंड के बीच में कुछ रुक कर ही लेबर पेन होता है। थोड़ी देर आया फिर रुक गया, फिर 2 घंटे के बीच में आया। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाता है लेबर पेन, अगर आपको सुबह में 2 घंटे आया है तो 2 घंटे बाद आपको वापस आएगा, फिर 2 घंटे बाद वापस आएगा, लेकिन फिर उसके बाद लेबर पेन की जो टाइमिंग है वो कम होती जाती है। यानी कि आपको 2-2 घंटे में आते थे, अब आपको 1-1 घंटे में आने लगे, फिर आधा-आधा घंटे में आने लगे, फिर 5 मिनट में आने लगा, फिर आपको 2-2 मिनट में आने लगे। ऐसे धीरे धीरे लेबर पेन जो है वो बढ़ता जाता है, और आपका बेबी जो है नीचे की ओर सरकता जाते हैं बाहरी दुनिया में आने के लिए। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो आप जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।